चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अस्मा अहमद हियर एंड फाइनली हम लोग ASTWD क्लब की फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। आई नो सबको बहुत ज़्यादा कंसर्न्स आए हैं, तो दैट इज़ वन रीज़न दैट वी आर हियर, ताकि हम उनको रिजॉल्व करके नेक्स्ट टाइम जब हम सेशन कनेक्ट करेंगे तो वो स्मूथली हो जाए। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए इन दिस लॉकडाउन, क्योंकि I had many plans for the club, but वो सारा कुछ बिल्कुल लॉकडाउन पैंडेमिक ने बिल्कुल ख़राब कर दिया। बहुत कुछ सोचा हुआ था, but thanks to you people have been so supportive. Miss Fariha से को मैं काफ़ी तंग करती रहती हूँ, आपसे बात होती रहती है, तो thank you so much for providing the support. बस कुछ concerns and technicalities की वजह से, जिसकी वजह से बच्चे पेरेंट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे। I think Miss Fauziya is the only one who was able to download and finally connect as well. Otherwise बाकी कोई पेरेंट नहीं कर पा रहा था, तो I asked them all to join in ताकि आप उनके क्वेरीज को आंसर कर सकें एंड आप एक प्रॉपर तरीका बता दें एंड देन दे विल एड्रेस देयर डिफिकल्टीज एंड क्वेरीज, आप उनको फिर आंसर करेगा। सो ओवर टू यू मिस्टर बिलाल। परफेक्ट। तो अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम बिलाल है, आई एम फ्रॉम वंडर ट्री। यहाँ पर मैं स्पेशल प्रोजेक्ट का डायरेक्टर के तौर पे काम करता हूँ। तो वंडर ट्री के बारे में काफ़ी सारे लोग आप में से जानते हैं, बट फिर भी हम एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन करा देते हैं। इट्स अ स्टार्टअप जो तकरीबन आज से 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था। जो हमारे 2 को फाउंडर्स हैं, मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद वकास, उन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। और जो आइडिया है वो उस्मान के घर से ही जनरेट हुआ था। तो उस्मान के जो एल्डर ब्रदर हैं, वो ही इज विद स्पेशल नीड्स, और उनको देखा इसने कि वो गेम्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड है, जो उस्मान की नॉर्मल गेम्स होती थी। सो इन्होंने यही सोचा कि हम क्यों ना ऐसी गेम्स डेवलप करें जो इनके लिए थेरेप्यूटिक इन नेचर हो, ताकि किसी ना किसी तरीके से उनका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा हो। रादर जो गेम्स से हम लोगों का प्राइमरी पर्पस गेम्स खेलने का वो एंटरटेनमेंट होता है, तो इन्होंने एक नया प्राइमरी पर्पस निकाला कि उससे थेरेपी जो है वो प्राइमरी पर्पस में हो रही हो, और जो एंटरटेनमेंट है वो एक सेकेंडरी उसका आउटकम हो। तो उस तरह की गेम्स डेवलप करने के लिए उस्मान ने जर्नी जो है पहले अपने घर से स्टार्ट किया, अपने यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया, एंड देन वो आगे वकास और उस्मान ने मिलके अलग अलग स्कूल्स को ज्वाइन किया। जैसे बहरिया स्पेशल स्कूल्स का आसाज है, वो हमारा आज से तकरीबन 5 साल सबसे पहला स्कूल है जो 4-4.5 साल पहले हमारे साथ ऑनबोर्ड हुआ था, एंड दे आर स्टिल यूजिंग इट टू डेट हमारी गेम्स। और उनके पास माशाल्लाह तकरीबन 400-500 बच्चे हैं, जिसके अंदर से तकरीबन 150 से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारी गेम से मुस्तफ़ीद होते हैं। और उसके बाद इसी तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्कूल पाकिस्तान के अंदर स्पेशल स्कूल ख़ास तौर पे ऑन बोर्ड किए। और जो हमारी गेम्स है उनकी इन्वेंट्री जैसे मैं आगे बताता भी चलूँगा। और इस सेशन का जो परफेक्टली मकसद है वो यही है कि आप सबको इस चीज़ के बारे में समझा देना कि ये कैसे काम करती है, और इस गेम्स के अंदर इन गेम्स के अंदर हम किन किन फंक्शंस को केटर कर रहे होते हैं। बिकॉज हमने अपनी गेम्स को इस तरीके से नहीं बनाया कि वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए इस्तेमाल हो सके, जैसे ऑटिज्म हो गया, सेरिब्रल पॉल्सी हो गया, या जितनी भी और कंडीशन है। रादर हमने कुछ फंक्शंस को केटर किया है। जो फंक्शंस हैं जो अलग अलग डिसऑर्डर्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि ये फंक्शन जो है ये इस डिसऑर्डर के अंदर भी केटर करना होता है और इसके अंदर भी करना होता है। तो उससे हमारे लिए ये आसानी होती है कि हम एक फंक्शन को टारगेट करते हैं और उस पर गेम बना देते हैं, और जो आगे से थेरेपिस्ट या पेरेंट्स जैसे आप लोग हैं ज़्यादातर, जब वो लोग यूज़ कर रहे हो तो उनको पता हो कि हमने एग्जैक्टली ये गेम खिलानी है अपने बच्चों की ये एबिलिटीज इन्हांस करने के लिए। तो हम उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और ऑफ कोर्स आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है और जो जितनी नॉलेज आप लोगों के पास है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट हैंड्स ऑन नॉलेज होती है। और आज तक जितनी भी ये गेम्स जो मैं दिखाऊंगा वो डेवलप हुई हैं, उनका तरीक़ेकार कुछ ऐसे ही है कि हम लोग एक आइडिया लेके आते हैं, और वो आइडिया लेके हम स्पेशल स्कूल्स के पास जाते हैं, या जो हमारे पास पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारी गेम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अंदर जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो फैसिलिटेटर्स यूज़ करा रहे होते हैं, उनके पास जाते हैं, और वो इन आइडियाज़ को हमारे साथ मिलके एक्चुअली उस शक्ल में लेके आते हैं कि जो गेम बनती है। सो गेमिफाई करना हमारा काम होता है, बट जो उसका कोर आइडिया देना होता है कि एग्जैक्टली बननी क्या चीज़ चाहिए, तो वो वहाँ से आती है। तो इसलिए हम इसके ऊपर काफ़ी फ़ख्र से बोल सकते हैं कि दीज आर गेम्स विच हैव बीन ट्राइड एंड टेस्टेड, और ऐसी ऑथेंटिक जगहों पे ही ये टेस्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, इस्लामाबाद के अंदर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, निरम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड मेडिसिन, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं। और उसके अलावा कराची के अंदर काजिम ट्रस्ट है। ये सब वो इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर इन पेपर्स के ऊपर रिसर्च की है, और इंडिपेंडेंट रिसर्चेस की हैं अपने तौर पे, ये देखने के लिए कि इन गेम्स की कितनी एक्चुअल एफिकेसी है इन बच्चों के ऊपर, कितना मुस्तफ़ीद हो सकते हैं बच्चे इन गेम्स से एक्चुअली। तो वो रिसर्चेस वो हमारे साथ मिलकर करते हैं। तो द एंटायर आइडिया और जो हमारा पूरा एम है वो ये है कि इन गेम्स को
क्रेडिबल तरीके से जितना इन्हांस कर सके उतना करें, और वो गेम्स मेडिकली उतनी ही साउंड हो जितनी ज़्यादा एंटरटेनमेंट में साउंड हो सकती है। तो आई थिंक वो आइडिया है। और अभी हम लोग पहला स्टेप ये लेते हैं कि मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। मैं अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, और हम अच्छा आई थिंक जिन लोगों का म्यूट नहीं हुआ हुआ है, अगर वो सिर्फ अपना म्यूट कर दें, और ऑफ कोर्स जब भी उन्हें बोलना हो तो वो अनम्यूट करके बात करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, थैंक यू जी। ऑफ कोर्स आप लोग सब लोग बिल्कुल फील फ्री करें, बीच में कहीं पे भी मुझे रोकना हो, बात करनी हो तो कर सकते हैं, सिर्फ ताकि हमें इनकन्वीनियंस ना हो आवाज़ के अंदर किसी को भी, तो सिर्फ तब तक म्यूट रखें। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और कैमरा मैं ऑफ कर देता हूँ। प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर सबको स्क्रीन सही तरीके से नज़र आ रही है तो आई विल स्टार्ट। ओके, आई थिंक हम रिज्यूम करते हैं दोबारा से। बिल्कुल। तो अच्छा, मैं अभी तक यहाँ पर पहुँचा था कि हमने वंडरट्री की वेबसाइट जो है वो wondertree.co को है, ये कॉम नहीं है, WONDERTREE.co। और जब आप इसके ऊपर लॉगिन करते हैं तो आपको राइट टॉप के ऊपर ही दिख जाएगा फ्री डाउनलोड का बटन, या फिर होम के अंदर थोड़ा सा हम सामने ही आ जाएगा आपकी, ये डाउनलोड ना हो। अच्छा, इसके अलावा ऑफ कोर्स आप लोग फील फ्री टू सर्फ आवर वेबसाइट, और फीडबैक तो बिल्कुल हर चीज़ के ऊपर दे रहे हैं आप लोगों ने। जितना ज़्यादा फीडबैक दे सकते हैं उतनी ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है मोटर गेम्स के बारे में कि हम किस तरह के फंक्शंस को केटर कर रहे हैं, जैसे अपर लिम्बिक है, हाथों की मूवमेंट, लोअर लिम्बिक, पाँवों की मूवमेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो हो जाती है हमारी, उसके साथ साथ ग्रॉस मोटर मूवमेंट जितनी सारी होती हैं वो सारी केटर हो रही होती हैं। फिर इस तरह से कॉग्निटिव गेम्स हैं, लेकिन सिंस मैं डेमो दे रहा हूँ तो अभी हम वो वहाँ से ही देख सकते हैं। बट वंस यू क्लिक ऑन फ्री डाउनलोड या ये डाउनलोड नाउ का बटन, तो ये हमें एक दूसरे पेज के ऊपर ले जाता है, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डाउनलोड करने का। अच्छा, जो कुछ लिमिटेशंस हैं वो मैं साथ साथ बताता चलता हूँ। जो विंडोज लैपटॉप्स हैं, विंडोज 10 ऑफ कोर्स, या कंप्यूटर्स हैं, उसके ऊपर ही गेम चल सकते हैं। ये एप्पल प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो मैक के जो लैपटॉप्स होते हैं, मैकबुक्स होती हैं, उनके ऊपर नहीं चल सकता। हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि मैक सपोर्ट भी इंशाल्लाह जल्दी ऑन करें, लेकिन फिलहाल ये नहीं चल सकते। और इसके अलावा जो मैंने कंप्यूटर की कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, अच्छा रिक्वायरमेंट्स अगर हम आपको लिखी हुई भी दिखा दें, और किसी को अगर, क्योंकि हम सब इतने फेमिलियर नहीं होते, तो अगर आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पे या जो जो सदर के अंदर जो टेक्नो स्टोर वगैरह है वहाँ पर जाके आप पता करें, तो काफ़ी ये जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई हैं ये बहुत इजीली अवेलेबल भी हैं और काफ़ी चीपली भी अवेलेबल है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ बहुत सारे लैपटॉप्स के अंदर नेसेसरी नहीं होता, तो वो लोगों के पास लगा हुआ नहीं होता। लेकिन अभी अगर आप जाते हैं मार्केट के अंदर किसी से पता करने के मुझे मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन का भी ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो वो ऐसे लैपटॉप्स आपको दे सकते हैं उसी रेंज के अंदर, उसी प्राइस रेंज के अंदर। तो ऐसे नहीं है कि इन लैपटॉप्स की प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कम ही रेंज के अंदर ये अवेलेबल हो जाएंगे अगर हम फ्री डाउनलोड। जी जी बिलाल, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा नीचे वेबसाइट। ओके ओके ओके, और मुझे बताइएगा जहाँ पर रुकना है। नीचे ये रिक्वायरमेंट्स है लाइक जी जी, और ये इन रिक्वायरमेंट्स का आपको मार्केट के अंदर आपको जो पीसी टावर होता है आपको 25 to 30,000 के अंदर इजीली मिल सकता है, जिसके अंदर हमारी जो गेम सपोर्टेड है। और आपको बिल्कुल इसके बिल्कुल अलावा सही। ऑप्शन चाहिए इंक्लूडिंग वेबकैम एंड ग्राफिक्स कार्ड एंड रैम एंड प्रोसेसर, आपको 25 to 30,000 के अंदर आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स ये पूरा आपको सिस्टम मिल सकता है। और टीवी ऑफ कोर्स सबके पास होता है, या टीवी जो है वो द बिगर द टीवी द बेटर, जितना बड़ा टीवी होगा उतना बच्चा आराम से देख सकता है। तो आई थिंक आइडियली 32 इंच से ऑनवर्ड जितने भी टीवी हैं वो सारे काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। हम लैपटॉप्स को या मॉनिटर्स को इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि जब वो लैपटॉप दूर रखा होगा और बच्चा अगर 4 फीट भी दूर खड़ा होता है तो उसको लैपटॉप के अंदर ज़रा आराम से नहीं दिखता है। तो उससे सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि टीवी के साथ HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट कर दें अगर अपने लैपटॉप को। तो ये मुसब ने बिल्कुल सही बताया कि हमने खुद भी ट्राई किया हुआ है और हम लोग खुद भी स्कूल्स को हेल्प करते हैं सिस्टम प्रोक्योर कराने में। तो अराउंड 25 to 35,000 के बीच में आपको ये आइडियल कॉन्फ़िगरेशन मिल सकती है जो बेस्ट तरीके से चला सकती है। अच्छा, मैंने डाउनलोड जी जी एक्सक्यूज मी बिलाल, मैं जी जी ये जो रिक्वायरमेंट्स आपने बताई है, ये मेरे आई डू हैव अ सिस्टम, लेकिन वो AMD है, ये और उसमें जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है ये वो जी रेडियन का उससे आता बेटर है है। 8370D। ठीक है, तो अच्छा जी, स्टिल इट्स नॉट रनिंग ऑन दैट। वो कह रहा है कि कॉन्टेक्ट द सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल जिनके पास कॉन्टैक्ट
सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर का एरर आ रहा है, तो वो उनका आई थिंक हम पर्सनली उनके लैपटॉप को देख के ही हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कोई ना लाइब्रेरी या कोई ऐसी फाइल मिसिंग है जो आपके कंप्यूटर पे रन नहीं हो पा रही। तो हम अच्छा, आपके रैम साथ इसमें हम जो कॉन्फ़िगर है वो 8 GB है। ग्राफिक कार्ड तो जो बिल्ट इन है इसमें वो जो मैंने आपको बता दिया रेडियन का है, तो ये और वेब कैम मौजूद है। तो अब फिर आई थिंक इसमें क्या डिफर है कि इंटेल ही लूम है? यस, आई थिंक रिक्वायरमेंट्स आपकी सही हैं, बट आपको आपका पर्सनली जो आपको हम पर्सनली सपोर्ट दे के आपको वीडियो कॉल करके या स्क्रीन शेयर करके लैपटॉप की, तो आपकी सॉफ्टवेयर का इशू देख सकते हैं कि क्या इशू हो रहा है। चले ठीक है, थैंक यू। लाइक इस सेशन के बाद अगर आपके पास टाइम हो या उसके हम टाइम सेट कर तो लेते हम सब ये भी कर सकते हैं, और ये मेरा वैसे सही वो सब ने भी पॉइंट आउट कर दिया है कि कुछ जगहों पे जो रिजॉल्व हो सकते हैं इशू, जैसे आपका इशू सिंस रिजॉल्व हो सकता है, तो हम लोग या तो टीम व्यूअर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या आपसे अलग वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं, और खुद से कोई भी एक, जैसे मुसब है या उस्मान है, वो आपसे मिल के या आपका इशू रिजॉल्व करा सकते हैं। तो अब तो ये है कि सिंस सेशन स्टार्ट कर लिया हमने, तो अभी कर लेते हैं, और इसके बाद ये कि हम किसी भी टाइम पे आपको ये चीज़ रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन उसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी बता दें, जो रिजॉल्व हो सकते हैं वो हो सकते हैं। लेकिन अगर सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा तो फिर ये एक आखिरी ऑप्शन ये है कि आपको कम से कम इतने पैसों के अंदर एक अच्छा सिस्टम मिल सकता है, ये गेम्स परफेक्टली साउंड तरीके से चला सकता है। अच्छा, जब मैंने डाउनलोड नाउ पे क्लिक किया था तो एक डाउनलोड स्टार्ट हो गई थी, मैंने रोक दी है बिकॉज मेरे पास तो डाउनलोड हो चुकी है कंप्लीट पीछे। तो उसके बाद आपको रन एनीवे करना है। अब सिंस ये सॉफ्टवेयर हमारा जो हम आप लोगों को अभी दे रहे हैं, ये कुछ दिनों पहले ही, मतलब तकरीबन 3 महीने पहले ही हमने कंप्लीट किया है, सिर्फ B2C यूजर्स के लिए, मतलब आप लोगों के लिए, जैसे पेरेंट्स के लिए। तो इसलिए विंडोज डिफेंडर या अक्सर एंटीवायरस जो है वो उसे रोक देते हैं, तो उसको हमें थोड़ा सा ट्रबल शूट करके आगे बढ़ाना होता है और बगैर रुके उसको चलाना होता है। बट ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं इसके अलावा गेम्स के ऊपर चलता हूँ। हम जब इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं आइकन के ऊपर, तो वो थोड़ा सा सर्च करता है, और इंटरनेट कनेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज अगर कोई अपडेट आई हुई होती है तो वो हेलो What? Open the cam. Oh, done. सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। Can you see me? हेलो मारिया, असल में आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। अच्छा, आई थिंक लेट्स कंटिन्यू। हम लोग जब मैंने डबल क्लिक किया था तो ये इस तरह से एक पैनल खुल जाता है, और जिन पेरेंट्स को जो ऑफ कोर्स जो पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो उन्हें इस नीचे साइन अप पे क्लिक करना होगा, और जब वो साइन अप पे क्लिक करेंगे तो सामने उनसे एक ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा होगा, उनसे नाम मांगा जा रहा होगा, लास्ट नाम और पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड अपने पास से जनरेट करके लगा सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर। आपको आई अग्री पे क्लिक करना होगा और फिर ये क्रिएट का बटन ऑन हो सकता है। अच्छा, जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर एक लिंक आएगा, जब आप अपने ईमेल एड्रेस को जाके अलग से खोलेंगे तो सामने ही ईमेल आया हुआ होगा, अगर नहीं आया हुआ हो तो वो जंक में आ जाएगा और जंक में से एक्सेस कर सकते हैं उसे। तो आपको वहाँ पर एक पासवर्ड मिल जाएगा, और या उस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग वापस आपका रीराउट कर सकते हैं, और आप जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपके पास आपका रिस्पेक्टिव पासवर्ड रेडी होगा। हम जैसे भी लॉगिन हियर पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपने अपना यूजर नेम या ईमेल लिखा है, अगर वो क्लिक कर इधर लगाते हैं आप, तो आपका डेस्कटॉप खुल जाएगा इसका। अच्छा, इस प्रोसेस में भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो ऑफ कोर्स वो हमें ग्रुप के ऊपर बग कर सकता है, एंड वी कैन हेल्प देम। हाय बिलाल, फरीहा,
अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्चुअली ये चीज़ चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को ईमेल्स नहीं आ रही हैं, देयर सेइंग कि दे साइन अप एंड दे डोंट गेट द ईमेल्स। तो आप प्लीज़ अपना जो है जंक फोल्डर भी चेक कर लें, उसके बावजूद नहीं है तो आई एम गिविंग इट ओवर टू उस्मान राइट नाउ। उस्मान, व्हाट सीम्स टू बी द इशू हियर? आफ्टर साइन अप के बाद जो ईमेल आती है वो आप उनको रिसीव नहीं हो रही? जी जी जी, मतलब ओके, आप उनका ईमेल शेयर कर दें, मैं उनको एक नया लिंक जनरेट करके दे देता हूँ। वो उस पर क्लिक करके ईमेल यहीं पर शेयर करना है, ईमेल एड्रेस आपको ये आप यहीं पे ईमेल शेयर कर दें, मैं आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देता हूँ। वो अभी मतलब कर देंगे आप लोगों का, जब तक हम बात कर रहे होंगे तब तक ही वो जनरेट हो जाएगा। ईमेल नहीं आ रहा तो आप यही प्रिया के साथ चैट में अपना ईमेल शेयर कर दें, तो मैं उनको मैन्युअली वेरीफाई कर दूंगा ताकि आप इजीली आगे कर सकें। अच्छा, आई थिंक ये आप लोग कर लें इन द मीनवाइल, तब तक हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो जो मुस्तब और ये कह रहे हैं आप लोग, जी जी मैं एक्चुअली थोड़ा सा मुझे मेरा लेट हुआ है, कनेक्टिविटी इशू आ रहा था। मैंने शेयर भी किया था ग्रुप पे कि इसके लिए आपका लैपटॉप वर्जन क्या होना चाहिए, विंडोज का क्या वर्जन सपोर्टिव होना चाहिए। मैंने शायद मिस किया है शुरू का, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि क्या चीज़ इसमें जी जी जी, मैं ये जैसे बताता चलता हूँ। अगर आप हमारी अपना ब्राउजर के ऊपर जाके wondertree.co WONDERTREE.co पे जाएं और आपके पास एक नॉर्मल पेज हमारा खुल जाएगा जो होम पेज है। उसके बाद आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करें और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। ये आपको दिख रहा है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, तो जिस तरह से मैं अभी बाकी सबको भी बता रहा था कि जो कंप्यूटर है आपका, लैपटॉप या जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वो प्रेफरेबली इंटेल का जो i5 जनरेशन और 4th या 5th के ऑनवर्ड जितने भी जनरेशन हैं वो होना चाहिए। और ये इसको अगर सालों के अंदर अंदाजा लगा लें तो ये तकरीबन 5 से 6 साल पुराना वर्जन है। तो 6 साल के अंदर अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे कंपैटिबल हैं। अभी अगर हम अंदाजा लगाएं तो 10 जनरेशन के CPU चल रहे हैं इस साल, और ये हम 4th से ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं। और सिमिलरली इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं छोटी छोटी वो लिखी हुई हैं। ग्राफिक्स कार्ड एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है, भले मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड हो, और ये बहुत चीपली अवेलेबल होते हैं। अगर डेस्कटॉप पीसी ले रहे हैं, अगर लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें यह है कि आपको लैपटॉप देख के लेना पड़ेगा जिसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड हो। लेकिन जैसे नुसरत ने एक आइडिया बताया था कि अगर आप टेक्नो या किसी जगह पे जाके पता करते हैं तो एक आपको यूज अच्छा कंप्यूटर 25 to 35,000 रुपीज़ की रेंज के अंदर अंदर मिल जाएगा। और ऑफ कोर्स उसके अलावा जो टीवी है वो सेपरेट होगा, लेकिन एक अच्छा सिस्टम आपको मिल जाएगा। और विंडोज 10 ऑफ कोर्स विंडोज है, विंडोज 10 के ऊपर ही ये चलता है। आई थिंक सबके पास विंडोज 10 होती ही है। सही, तो अच्छा लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, अगर आपको कभी प्रॉब्लम आ रहा हो साइन अप में तो वो आप पता कर सकती हैं ग्रुप पे, उसको आपको सेपरेटली फैसिलिटेट कर सकते हैं हम लोग। अक्सर लोगों को लिंक जो है वो शायद जंक में जा रहा है या नहीं जा पा रहा है, लेकिन ये कि हम उसको सेपरेटली रिजॉल्व कर सकते हैं। अब मैं वापस आता हूँ इसके पास डेमो के ऊपर। परफेक्ट जी, परफेक्ट। अच्छा, मैंने लॉगिन किया है अपना डेमो अकाउंट उस्मान के नाम से, और फिर अब मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास इस तरह का एक व्यू आ गया है जिसके अंदर सामने बहुत सारी गेम्स हैं। जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो शायद आपके पास 2 या 3 गेम्स यहाँ पर डैशबोर्ड में बनी हुई आ रही हों। और अगर आप लेफ्ट साइड पे जो पैनल देखें तो यहाँ पर होम बना हुआ है जो अभी पेज हम देख रहे हैं। एक्सप्लोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारी गेम्स आ जाएंगी। ये वो गेम्स हैं जो अभी डाउनलोड नहीं हुई हुई हैं, लेकिन जब आप इन पर क्लिक करेंगे तो आप इनको ये डाउनलोड के बटन से डाउनलोड कर सकते हैं। द आइडिया इज कि जब आप सिस्टम अपना पहली बार सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो तो आपको एक बड़ा बल्क में डाउनलोड ना करना पड़े, बल्कि अंडर 500 MB एक चीज़ डाउनलोड हो जाए और वो स्टार्ट हो जाए। और जब हो जाए तो उसके बाद आप एक एक करके गेम्स बाद में मजीद डाउनलोड कर सकते हैं, तो एक साथ सबके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। शुरू में आपको 3 गेम्स मिलेंगी। सिंस मैंने ये सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा और गेम्स डाउनलोड की हुई अपने पास आपको डेमो दिखाने के लिए, जैसे स्कूप्ड है। और उसके अलावा आप माई गेम्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ वो गेम्स दिखेंगी जो आपके पास डाउनलोडेड हैं। जैसे मेरे पास ये
चार और 9, तकरीबन 9 गेम्स मेरे पास डाउनलोडेड है पहले से। और रिपोर्ट्स का जो पैनल है, जब आप रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो इसके ऊपर हम बाद में आ जाते हैं और मैं आपको बाद में बताता चलता हूँ। अभी हम शुरू से होम के ऊपर आते हैं। एक एक करके गेम्स के साथ हम चलते रहते हैं एंड आप लोग प्लीज फील फ्री, कहीं पे भी मुझे रोक के कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी तक मुझे लगता है कि किसी को अगर टेक्निकल सवाल तक का कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमसे अभी पूछ ले, ताकि हम उस टॉपिक को खत्म करके आप सिर्फ गेम्स के ऊपर आ जाएं। तो गेम्स डाउनलोड करना, साइन अप करना, ये सब जो है आई थिंक सबको समझ आ गया है। आई थिंक आई गया होगा कंफर्मेशन को। जी वाइज साहब। मिस्टर बिलाल, आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। वो तो सब समझ में आ गया है कि किस तरह से डाउनलोडिंग करनी है, किस तरह से फर्दर प्रोसीजर करना है, लेकिन ये जो आपने टीवी स्क्रीन की डिमांड की है, तो टीवी स्क्रीन को लैपटॉप से क्या अटैच करना है केबल के थ्रू, इसका क्या सीन है, जरा इसको प्लीज थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। अच्छा, मैं आई थिंक आप राबिया बात कर रही हैं। राबिया, इस तरह से है कि लैपटॉप जो होता है उसके अंदर तो मॉनिटर होता है आपके पास, जो अटैच होता है उसके साथ मॉनिटर। लेकिन थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब बच्चे गेम खेल रहे होते हैं और लैपटॉप को जब आप 5 से 6 फीट अपार्ट रखेंगी तो बच्चा उसके अंदर आराम से देख नहीं सकता, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन काफ़ी छोटी होती है। तो अगर आपके पास घर में टीवी है जो HDMI केबल के थ्रू आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाए, अब जितने भी टीवी आते हैं पिछले 5 से 7 साल के पहले तक, अब अंदर से जितने टीवीज आते हैं उन सबके अंदर HDMI केबल अवेलेबल होती है और वो किसी भी आम कंप्यूटर शॉप पे या मोबाइल शॉप पे मिल जाती है। वो केबल जो है वो मुश्किल से आई थिंक 150 से 250 के बीच में कॉस्ट करती है। तो वो जो HDMI केबल है उसके थ्रू आप अपना लैपटॉप या फिर अपना जो PC होता है, जो होता है, उसको कनेक्ट कर सकते हैं टीवी के साथ। और आप तो आइडिया है कि जब बच्चा खेल रहा हो तो उसको बहुत अच्छी तरीके से गेम दिख रहे हो, और जब अभी मैं गेम दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा खुद भी आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके के गेम्स हैं और क्यों बच्चे को अपने आप को क्लियरली देखना जरूरी होता है। तो ऐसी बात है, उसकी गेम उतनी ही अच्छी होगी और उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी जितना वो आराम से गेम देख सकते हैं। ये वजह है। बिलाल, आप क्या ये भी बता सकते हैं कि पावर मोड को सेट करना? नहीं उस्मान, आई थिंक आप ही बताएं, मुझे समझ नहीं आया। उस्मान, कैन यू क्लैरिफाई? यस, सो आप अपने बैटरी को क्लिक करें, वहां पे पावर मोड को मैक्सिमम कर दें प्लीज। ओके। हाँ, सो जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हो तो जब वो अपनी बैटरी को, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, हम बैटरी के साउंड को क्लिक करते हैं तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। अभी मैं तो कंजर्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी भी लाइट नहीं है और हम UPS पे चल रहे हैं, लेकिन अगर लाइट आ जाती है तो 2 चीज़ें हमें मेक श्योर करनी होती हैं कि लैपटॉप जो आपका वो प्लग्ड इन हो पावर से, तो वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देता है और यहाँ पर भी वो बेस्ट परफॉर्मेंस पे आया हुआ हो। तो ये जो है आई थिंक ये एक अच्छी वो है जो जिससे हम लोग गेम्स ज़्यादा फ्लुएंटली खेल सकते हैं। आई थिंक गेम्स के साथ स्टार्ट करते हैं। हम गेम्स के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। मैं पावर ज़रा अपनी खुद भी इंक्रीज कर लूँ। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद स्कूप। पहली गेम है और इसका काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी गेम है। अगर हम स्कूप के ऊपर क्लिक करते हैं कुछ गाइडलाइंस आ जाती हैं हर बार। ये गाइडलाइंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं गेम को फ्लॉलेसली एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ खेलने में। अगर आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होता है या स्टेबल होता है, हमें बहुत हाई स्पीड इंटरनेट नहीं चाहिए, हमें एक नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो बस स्टेबल हो, ताकि जो रिपोर्ट्स हैं वो अपलोड होती रहें और गेम जो है वो फ्लॉलेसली चलता रहे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ कि जो मैं उस्मान पहले बता चुके हैं कि लैपटॉप हो अगर तो उसको ऑफ कोर्स कोशिश करें कि वो प्लग्ड इन हो पावर से, तो वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और दूसरा, अगर लैपटॉप जैसे ये इधर पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं, अगर आप लोग देख रहे हो लैपटॉप को टीवी के साथ कनेक्ट किया हुआ है HDMI केबल से, और बच्चा या जो यूज़र है वो एटलीस्ट 4 फीट अपार्ट खड़ा हो। और मैं भी अभी जब गेम खेलूंगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। 4 फीट से ये होगा कि वो गेम फ्लॉलेसली चलेगा और वो पूरा अपना इन्वायरमेंट इर्द गिर्द देख सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। जो पीछे का बैकग्राउंड हो बच्चे के, वो एक क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए। और क्लियर से बिल्कुल भी ये मुराद नहीं है कि 100% वाइट वॉल हो, चीज़ें हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना क्लियर होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। ब्लैक बैकग्राउंड या डार्क बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़रा कलर में प्रॉब्लम होती है। और सिमिलरली ज़्यादा ब्राइट भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि पीछे खिड़की हो या पीछे ट्यूबलाइट हो या कोई लाइट हो,
तो ऐसी पीछे जगह हो जो नॉर्मल प्लेन वॉल होती है, जैसे अभी मेरी वॉल आप लोगों को दिखेगी। साथ साथ जब आप खेल रहे हो तो पीछे मेक श्योर करें कि ज़्यादा क्लस्टर्ड वो ना हो, ज़्यादा मतलब कलरफुल चीज़ें ना हो, ताकि हम जो कैमरा है वो बच्चे को आराम से डिफ्रेंशिएट कर ले उसकी बैकग्राउंड के अंदर से। तो ये कुछ छोटी छोटी टेक्निकल वो है जो आई थिंक सबको पहले दूसरे सेशन के बाद ज़्यादा लोगों को खुद से समझ आ जाएंगी, और ये क्या बाद में इन चीज़ों को, ये परफेक्ट एक्सपीरियंस के लिए आपको ये थोड़ी चीज़ों का ध्यान करना होता है। हम जब गेम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास, अभी मैं ज़रा म्यूज़िक बंद किया है मैंने ताकि हम लोग आपस में बात सही तरीके से कर सकें, बट देयर इज़ म्यूज़िक और हर गेम के अंदर, तो थोड़ा गेम जो है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाती हैं। अच्छा, जब हम स्कूप खेलते हैं प्ले का बटन दबाते हैं तो हमारे पास लेवल्स होते हैं, और लेवल्स कुछ इस तरीके से डिफाइंड होते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल लेवल है आप 1 से स्टार्ट करेंगे जब आप पहली बार डाउनलोड करेंगे, और जैसे जैसे लेवल्स प्रोग्रेस करते जाएंगे वो आगे के लेवल्स अनलॉक होते रहेंगे। तो अराउंड हमारे पास 30 लेवल्स हैं इस गेम के अंदर। इसी तरह हर गेम के अंदर किसी में 30 हैं, किसी में 15 लेवल्स हैं, बट इतने सब्सटेंशियल लेवल्स हैं कि वो बच्चा आराम से डिफिकल्टी लेवल पे जाके अपनी मर्जी की खेल सकता है। ज़रूरी नहीं कि बच्चा हर बार नया लेवल खेले, आप लेवल्स रिपीट करा सकते हैं, बिकॉज सिंस ये थेरेपी है, ये एक्सरसाइजेज हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार बच्चा एक नया लेवल खेल रहा हो। बस ये हो सकता है कि वो जो उसको लगता है कि वो अच्छी ऑप्टिमल एफिशिएंसी है उसके ऊपर वो लेवल्स खेलता रहे। अब जैसे मैं थर्ड स्टार्ट करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं अभी भी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल बैकग्राउंड हो सकता है। तो मैं नीचे पे लिखता हूँ स्क्रीन को। अच्छा, मेरे हाथ लाइक मैं चाहूँ तो कोई बकेट पकड़ सकता हूँ, या आप लोग चाहें तो बच्चों को बकेट पकड़ा सकते हैं उनके हाथ में, ऐसी बकेट जो वो पकड़ लें आराम से, और उसके अंदर आप वेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को एक्चुअली ग्रिप वाली सेंसेशन होनी चाहिए और उसके मसल्स थोड़े इंक्रीज हों, तो आप तकरीबन, जैसे अगर बड़ा बच्चा है तो 5 किलो 4 किलो का वजन दे सकते हैं। तो ये उसके लिए एक फिजिकल एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़्यादा हो सकती है जो पीटी एक्सरसाइजेज हम करते हैं, पीटी फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं, तो उसके तौर पर भी आप उसको कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं जिनको हमें मस्कुलर भी बिल्ड थोड़ा सा करवाना होता है, तो एक बकेट दे के करा दें। अच्छा, इस गेम का जो प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि हम हैंड आई कोऑर्डिनेशन बच्चे की इंक्रीज करा दें। हाँ, यस, ये कंफर्म कर दें, बिकॉज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है गेम समझ आने में, दिखने में, तो अभी बताता चले साथ साथ। एंड माइक आप लोगों को इसलिए म्यूट कराएं ताकि आवाज़ जो है वो सबको फ्लॉलेसली जा सके, लेकिन अगर किसी को बीच में कोई भी सवाल करना हो, कोई भी पूछना हो, तो ऑफ कोर्स फील फ्री, कहीं पे भी रोक सकते हैं। दिस इज एन इंटरैक्टिव सेशन, दिस इज नॉट अ क्लासरूम लेक्चर। अच्छा, इस गेम के अंदर जैसे हमारे पास राइट साइड पे एक बार है, वो बार जो आइसक्रीम बार है वो फिल हो रहा है, और ये आपको बताता चलेगा कि आपका लेवल कितना। उस्मान, आपको मेरी स्क्रीन सही दिख रही है? यस, मैं आपकी स्क्रीन देख सकता हूँ। आई थिंक बाकी सबको भी दिख रही होगी जी। परफेक्ट। अच्छा, तो ये जो जैसे गेम थी, मैं एक और लेवल खेल लेता हूँ। इस गेम के अंदर हमारा जो प्राइमरी पर्पस है वो बच्चों की हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंक्रीज कराना है, और उनके अपर लिम्बिक मूवमेंट, और साथ साथ लोअर लिम्बिक इसलिए क्योंकि जैसे देख रहे हैं आप लेवल इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर जो बार है वो बड़ा होता जा रहा है, और जो आइसक्रीम का जो स्कूप मशीन है उसकी स्पीड तेज होती जा रही है, और इवेंचुअली वो प्रोग्रेस बढ़ती रहेगी, और जो डिफिकल्टी है वो आराम आराम से इन्हांस होती रहेगी। सिमिलरली जो वो एनिमी बबल्स हैं वो भी आते रहेंगे, एनिमी स्कूप्स, हमें उन्हें अवॉइड भी करना होगा, वो भी हमें मेक श्योर करने होंगे। तो ये गेम जो है काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और आई थिंक दिस हैज़ बीन वन ऑफ आवर मोस्ट हिट एंड सक्सेसफुल गेम सो फार, क्योंकि यही जो कॉन्सेप्ट है ये पिछले 4 साल से चलता हुआ आ रहा है, और इसके ऊपर हमने नई नई मॉडिफिकेशंस की हैं। और आई थिंक जो लोग वंडर ट्री के बारे में नहीं जानते हैं ज़्यादा, मैं थोड़ा सा उनको भी एक चीज़ बताना चलता हूँ कि ऑलमोस्ट हर गेम जो बनी है वो एक कांस्टेंट फीडबैक के साथ, स्कूल्स के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ फीडबैक लेते हुए बनी है, पेरेंट्स से लेते हुए बनी है। तो हम लोग वी ऑलवेज प्रेफर कि अगर आप लोगों के पास सजेशंस हो, आइडियाज़ हो, तो यू कैन गिव अस। एंड क्योंकि हम लोगों का काम ही इसके अंदर मजीद गेम्स बनाना है, मजीद एक्टिविटीज़ बनाना है बच्चों के लिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम हर तरीके की एक्टिविटीज़ इंटीग्रेट करें। आखिर में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे आइडियाज़ भी शेयर करूंगा जिनके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, या मैंने अभी इसके अंदर भी कुछ 2 नई गेम्स इंक्लूड की हैं जो हमने अभी भी रिसेंटली लॉन्च भी नहीं की हैं, बनाई हैं,
बट अभी हम लॉन्च करेंगे उन्हें, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हुआ चलता हूँ। बबल पॉप है, आई थिंक तहा ये अभी गेम खेल रहा था, इसका मिस फौजिया ने हमें डेमो भी कराया था। इस गेम के अंदर हमारे हाथ में, अच्छा ये मेरे पास फर्स्ट लेवल ही अनलॉक्ड है, हमें पिंक बबल्स पॉप करने और रेड बबल्स को अवॉइड करना है। मेरे हाथ में पावर्स आ जाएंगी और ये पावर्स यूज करते हुए मुझे बबल्स को पॉप करना है। अब एक एलिमेंट हमने जो इस गेम के अंदर इंटीग्रेट किया हुआ वो ये है कि अगर मेरे हाथ इस तरफ हैं तो इट विल ट्राई कि बबल्स जो है वो ऑपोजिट साइड पे आए, ताकि आई हैव टू मूव, ताकि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव करने की कोशिश करे रादर। अब ये मैंने एनिमी बबल पॉप किया है तो मेरी लाइफ लूज हो गई है। तो ये भी ज़रूरी है कि बच्चे को पता हो कि गेम के अंदर एक एनिमी एलिमेंट है, एक डिफीट का भी एलिमेंट है जिसको उसको मेंटेन करना है, रादर कि वो सिर्फ एक गेम में जो खेले जा रहा है, बल्कि उसको मेक श्योर करना है कि वो इन चीज़ों को अवॉइड करे। अच्छा, आप लोगों के पास शायद दिखने में लैग हो, मेरे पास गेम बहुत स्मूथली चल रहा है, लेकिन वो इसलिए हो सकता है बिकॉज ये स्क्रीन आपके पास ट्रांसलेट हो रही है, इंटरनेट के थ्रू उधर जा रही है, तो शायद ऐसा हो कि आप लोगों को ये चीज़ इतनी फ्लॉलेसली ना दिख रही हो, लेकिन मेरे पास ये गेम बिल्कुल फ्लॉलेस है। जहाँ पर मेरा इंस्टेंटली हाथ होता है उसी जगह पे ये गेम चल रही होती है। और जिस कंप्यूटर के ऊपर मैं खेल रहा हूँ ये एक बहुत नॉमिनल लैपटॉप है जो हमें लिटरली 32,000 रुपीज़ का कॉस्ट किया था, और ये लैपटॉप के अंदर बिल्ट इन ग्राफिक्स कार्ड भी है, तो ये कोई ऐसा हाई फाई लैपटॉप नहीं है, एक नॉर्मल लैपटॉप है डेमो का, तो इसके अंदर ये अच्छी तरीके से गेम चल रहा है। सिंस मैंने आखिरी बबल भी पॉप कर दिया था तो आई हैव टू रिपीट द लेवल। अच्छा, इस गेम के अंदर भी जो प्राइमरी फंक्शन है वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, जिसको केटर किया जा रहा है, एज वेल एज जो बच्चों की अपर लिम्बिक मूवमेंट है इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं और ये जो गेम्स हैं ये एंटायरली डिपेंड करता है एक थेरेपिस्ट के ऊपर या एक फैसिलिटेटर के ऊपर, जैसे आप लोग इस केस के अंदर फैसिलिटेटर्स हैं अपने बच्चों के लिए, कि आप लोग इन गेम्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरा आई थिंक फरिया ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया है कि मैं बाय प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और सिर्फ पिछले 5 साल से मैं इन चीज़ों के साथ एफिलिएटेड हूँ, तो मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और भी एक्सपर्ट से सीखते हुए और ख़ुद भी अपनी थोड़ी स्टडी के साथ कि ये गेम जो हैं बच्चों की अटेंशन इंक्रीज़ कराने में काफ़ी हेल्प करते हैं, और ख़ास तौर पे उनकी पेशेंस के लिए। और साथ साथ अगर किसी को फीडबैक अपना भी देना हो, मिस फौजिया प्लीज फील फ्री टू गिव योर फीडबैक, और मिस आसमा भी दे सकती हैं, शी इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट इस फील्ड के अंदर, तो हम उसके ऊपर भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बट जो हमारी जहाँ तक इंसाइट है और जहाँ तक हमने रिसर्चेस की हैं, these games help children in increasing their attention span, और उनका जो पेशेंस लेवल है वो इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। एज लॉन्ग एज ये गेम्स फ्लॉलेसली चल रहे हो, एक ऑप्टिमल सिस्टम के ऊपर ये गेम्स चलाए जा रहे हैं। हम थर्ड गेम के ऊपर चलते हैं, बैलेंस इट। जैसे इसका नाम है बता रहा है, इसके अंदर हमें बैलेंसिंग बच्चों को सिखानी है। इन सब गेम्स के अंदर म्यूजिक है, दे आर इतनी ब्लैंक नहीं है जितनी ब्लैंक ये दिख रही हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग म्यूजिकफुल है। बस प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी वो म्यूजिक आप लोगों को कन्वे नहीं कर सकता, वो आप खुद खेल के देख सकते हैं। अच्छा, इस गेम के अंदर ये जो मेरा मार्कर है, मेरे एब्डोमेन पे जो मार्कर आ रहा है, मुझे इससे ऊपर ऊपर अपने हाथ रखने हैं। अगर मैं इससे नीचे करूँगा तो ये डिटेक्ट नहीं होंगे, आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे हाथ इससे ऊपर हों। और अभी सिंस मैं मेरे पीछे दीवार है तो मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता, आप एडजस्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे आगे नहीं होना, बच्चा इससे ज़्यादा आगे ना हो। आई एम एटलीस्ट 2 feet अवे फ्रॉम द स्क्रीन, फ्रॉम द कैमरा, तो इससे थोड़ा सा पीछे ही हो। अब जैसे ये मुझे कह रहा है मूव हियर, मैं इधर मूव हियर होता हूँ तो मार्कर चला जाता है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे गिरता है। अब इट्स अ राउंड ऑब्जेक्ट एंड इट्स अ बाउंसी ऑब्जेक्ट, आई हैव टू होल्ड इट। अगर मैं इसको होल्ड नहीं करता तो ये नीचे गिर जाएगा एंड आई हैव टू वेट फॉर अनदर ऑब्जेक्ट। सिंस मैंने आई थिंक ये 5th या 6th लेवल लगाया है तो इसकी डिफिकल्टी थोड़ी ज़्यादा है। इसके अंदर बॉल्स हैं और बॉल्स हैं वो बाउंसी हैं, तो आई हैव टू होल्ड देम। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑलमोस्ट हर गेम की तरह इसके अंदर भी राइट साइड पे एक बार है, जो बार हमें कंप्लीट करना है इन ऑर्डर टू फिनिश द लेवल। और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है मुझे उतना ज़्यादा होल्ड करना होता है। ये गेम बच्चों के अंदर ऑफ कोर्स पेशेंस तो डेवलप करता ही है, उनकी अटेंशन स्पैन भी डेवलप करता है, बट साथ साथ उनको बैलेंसिंग, जो उनका पॉस्चर है वो भी सही करने में मदद करता है ये बैलेंसिंग गेम।
ओके, आई थिंक फरीहा बोलिए कि ये इशू रिजॉल्व करा रहे हैं, ग्रुप में कोई इशू आ रहा है। अच्छा, मैं अब एक और गेम के ऊपर चलता हूँ, इसका नाम है फ्लैश डैश। ये काफ़ी इंस्पायर्ड है, एक गेम जो काफ़ी पॉपुलर था, सबवे सर्फर, मोबाइल में बच्चे खेलते थे। हमने कोशिश किया कि बच्चे वो बैठ के ना खेलें बल्कि खड़े होकर ये गेम खेलें। ये एंटायर आइडिया है कि हम बच्चों को टैबलेट्स और मोबाइल से थोड़ा सा दूर जितना ला सकते हैं लेके आ सकें। इस गेम के अंदर मैं अभी स्क्रीन के बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ, सामने तकरीबन 2-3 फीट अपार्ट। एंड जब मैं लेफ्ट पे स्टेप करता हूँ तो मेरा कैरेक्टर जो है वो भी लेफ्ट पे स्टेप कर। अच्छा, आई थिंक वो आपको शायद आवाज़ नहीं आई, बट पिछली गेम के अंदर सिंस मैं उसको म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हेडफोन्स असल में हट गए, तो उस गेम के अंदर मैं मूव कर रहा था बिटवीन, लाइक मैं स्टेप्स ले रहा था राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। और ये गेम काफ़ी ऑब्वियस है, जब आप खेलना शुरू करेंगे अपने बच्चों के साथ तो ये काफ़ी इंटरेक्टिव गेम है। इसके अंदर हम लोग बच्चों की प्योरली जो लैटरल मूवमेंट होती है, जो लोअर लिम्स की, जो पाँवों की जो लैटरल मूवमेंट होती है, कि आपको एक लाइन के ऊपर राइट और लेफ्ट स्टेप कैसे करना होता है वो सिखाया जा रहा होता है। और ये एक तरीके से बैलेंसिंग के अंदर भी काफ़ी काम आती है। सिमिलरली जो अगली गेम है वो किकअप्स है, वो मैं अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करा सकता बिकॉज उसके लिए मुझे ज़रा ज़्यादा जगह चाहिए और मेरे पास अभी ज़्यादा जगह नहीं है। बट फील फ्री टू ट्राई दीज गेम्स ऑन योर ओन। सिमिलरली अल्फ़ाबेट ट्रेसेस हैं, नंबर्स में कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं वो गेम सिखाता हूँ जिसको मुझे लगता है कि खेलने में शायद कोई डिफ़िकल्टी आ सके। एक और थोड़ी सी मेरे साथ अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि जो हमारा यूपीएस है वो भी रन आउट कर गया है, तो लैपटॉप जो है वो अभी विदाउट पावर चल रहा है। और आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ आ जाएगा सेशन का। इस गेम के अंदर नीचे प्लांट है, जैसे जैसे मैं राइट और लेफ्ट तो गिर रहे हैं और ये बॉल को मुझे हवा में। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है और ये हमारा अपडेट है। तो इस गेम के अंदर जैसे जैसे मैं स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा हूँ सामने स्क्रीन पे, वैसे ही और एक कंपेटिटिव स्कोर आ जाता है जो बच्चे आपस में भी देख सकते हैं अपना स्कोर और इस गेम को खेल सकते हैं। ये एक काफ़ी लेटेस्ट लाइक इंटीग्रेशन है हमारी गेम्स की। इसके साथ साथ दो और गेम्स हैं, आई थिंक मैं एटलीस्ट एक और का आप लोगों को डेमो करा सकता हूँ। फोनिक्स जैसे गेम है, हम बच्चों को फोनिक्स सिखा रहे होते हैं। अच्छा, दो एलिमेंट्स हैं, एक के अंदर लर्निंग हो रही है तो उसके अंदर सिर्फ बच्चों को आवाज़ आएगी, आप उनको पढ़ के सुना सकते हैं, सिखा सकते हैं। लेकिन दूसरा जो एलिमेंट है वो क्विज का एलिमेंट है। अब जैसे अगर मैं अपना हाथ यूज कर रहा हूँ राइट हैंड और मैं इसको अगर रोकता हूँ सामने स्क्रीन के सी पे, तो मुझे सी के जितने भी साउंड जो सुनाएगा। तो इस तरह से बच्चों को फोनिक्स सिखाए जा रहे हैं, ये लर्निंग वाला एलिमेंट था। सिमिलरली जब आप सिखाते हैं तो हम उनका क्विज भी ले सकते हैं। इसमें जिस तरह से है कि जब हम प्ले पे क्लिक करते हैं द साउंड वाज वाव, अगर हमें चेक भी करनी है तो हम दोबारा उसको
व की साउंड है, अब व फॉर वॉलेट या व फॉर क्लाउड? रॉन्ग। और ट्राई करते हैं। हाँ वेरी प्लीज। तो मुझे करेक्ट आंसर। सो इस तरह से हम बच्चों को फोनिक्स भी सिखा सकते हैं, और ये एक लेटेस्ट इंटीग्रेशन है और हमारा उनके लिए भी ये चीज़ प्रमोट करें, उनको भी स्कूल्स के अंदर ये गेम्स दें। अच्छा, आई थिंक अब मैं अगले सेगमेंट पे चलती हूँ। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले प्लीज साथ साथ, ताकि हम बता सकें। सिमिलरली काफ़ी और भी गेम्स हैं, वो काफ़ी ऑब्वियस हैं। हमने रिसेंटली ये जो अल्फ़ाबेट वाली गेम्स हैं, शेप, ट्रेस, उर्दू हुरूफ, ये सब इंटीग्रेट किए इसके ऊपर। इसके अंदर थोड़ा ज़रूरी होता है कि लैग ना हो रहा हो, बिकॉज वो गेम काफ़ी मुश्किल हो जाती है अगर लैग हो रहा हो। अब हम रिपोर्ट वाले एलिमेंट पे चलते हैं, अगर सबको क्लियर हो गया है। अगर हम रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करते हैं, जो लेफ्ट पे रिपोर्ट्स हैं, तो जैसे अभी हमने यूज़र सेलेक्ट किया हुआ है अरसलान रज़ा, तो ऑफकोर्स उसकी रिपोर्ट आ रही है। और हम सामने देख रहे हैं, फ़िलहाल अभी हमने एक वेरिएबल इंटीग्रेट किया है जिसका नाम है मोटर कोऑर्डिनेशन इंडेक्स, लेकिन वी आर वर्किंग कि हम एक एक करके और भी जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको इंटीग्रेट करते रहें। अभी जैसे मोटर कोऑर्डिनेशन इंडेक्स है, ये इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर दी गई है। ये जितनी हमारी अपर लिम्बिक मूवमेंट्स हैं, हाथों की, पाँवों की, और जो हमारा बैलेंस है, उसका एक कम्युलेटिव स्कोर हमने जनरेट किया है कि वो स्कोर कितना है। और जैसे अभी ये मेरा पहला सेशन था, पिछले सेशन के अंदर मेरी कोई स्कोर नहीं आया था, तो इस सेशन के अंदर मेरा 50 स्कोर आया है, और वो 50 स्कोर जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा और मुझे डिफरेंस दिखता रहेगा। सिमिलरली डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़ कितनी मैंने खेली हैं गेम, मैंने 2 बार ये गेम्स खेली हैं, ट्यूसडे को और फ्राइडे को ये गेम्स खेली गई हैं, और इस वीक के अंदर ये 4 बार खेली गई हैं, 4 टाइम्स ये गेम खेली गई हैं। तो ये वो स्टैटिस्टिकल व्यू है जो आप लोग खुद भी बाद में चेक कर सकते हैं कि कितना इसको खेला गया है और कितनी इम्प्रूवमेंट है। बट जो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है इन रिपोर्ट के साथ, वो ये है कि हम मज़ीद वेरिएबल्स ऐड करें, जैसे अटेंशन का एक वेरिएबल ऐड करें कि कितनी अटेंशन बच्चों की इंक्रीज़ हुई है। और उसके अलावा भी अगर आप लोगों को लगता हो कि कोई ऐसे वेरिएबल्स हैं जो इसके अंदर होने चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू गाइड अस, और हम लोग कोशिश करके उनको इंटीग्रेट करेंगे। आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड आई थिंक टुडे। अब मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ आप लोगों के। आसमा Bilal, जी जी जी। Bilal, if I could ask you a question. We're trying to play the Astroblocks game, and we're not able to connect our hand movement to the slider. इसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं? सॉरी, दोबारा मिस फौजिया पूछिएगा, आप कह रही हैं कि एस्ट्रो ब्लॉक वाली गेम खेल रहे हैं आप? जी, वो उसको एस्ट्रो ब्लॉक वाले गेम में राइट टू लेफ्ट हैंड से कोऑर्डिनेट करना होता है ना, जो लोअर ब्लॉक है। जी जी जी, नहीं नहीं, मेरी सुनिएगा। डेमोन्स्ट्रेट हाउ। अच्छा, मैं वो बताता भी चलता हूँ आपको। मिस फौजिया, वो जो नीचे वाला ब्लॉक है एस्ट्रो ब्लॉक के अंदर, वो हमें अपनी मूवमेंट से ट्रैक करना है, लाइक राइट और लेफ्ट स्टेप करके आपकी पूरी बॉडी को ट्रैक कर रहा होता है। मैं एक चीज जरूर कर सकता हूँ, एक चीज कर सकते हैं। आप खड़े होके वो कर सकते हैं थोड़ा स्टेप आप? और हाँ, मैं अभी बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा एस्ट्रो ब्लॉक गेम चल रहा है, तो मुझे राइट या लेफ्ट जैसे मैं मूव करूंगा, तो वो प्लैंक भी नीचे से मूव कर रहा होगा, तो उसके अंदर मुझे फिजिकली मूव करना है, लाइक राइट टू लेफ्ट। सिमिलरली फ्लैश डैश के अंदर भी आपको स्टेप करने हैं, लाइक लेफ्ट पे स्टेप करेंगे तो बच्चा भी सामने फ्लैश डैश के अंदर लेफ्ट पे स्टेप कर जाएगा, मिडिल में रहेंगे तो मिडिल में रहेगा, राइट पे स्टेप करेंगे तो राइट पे चला जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू हैव टू स्विच हिज लेन इन फ्लैश डैश वाली गेम। एस्ट्रो ब्लॉक के अंदर आप वो कर सकते हैं, लाइक आपको खुद मूव करना है, और जिस तरह से मूव करेंगे उस तरह से वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो उसके अंदर लोअर लिम्स की एक्सरसाइज हो रही है। और सेकंड हैंड से आप शूट कर सकते हैं, लाइक आपने जब आपने पोजीशन सेट कर ली तो आप हैंड को ऊपर की तरफ मूव करें तो आप उससे वो शूट हो जाए।
ओके या सो जब आपको गेम स्टार्ट करनी हो, अगर आप अपने हाथ दोनों ऊपर करते हैं तो वो बॉल शूट हो जाता है. बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वैलिड कंसर्न मिस फौजिया. हम लोग एक चीज़ और इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा ट्यूटोरियल बनाएं जिसके अंदर ऑफ कोर्स ये चीज़ एग्जैक्टली बताई जा रही है. ओके, बट वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, वी कैन ऑफ कोर्स इंटीग्रेट दैट. तो हम वो भी Yeah, that would be great because we're not able to understand वो Taha is moving right and left लेकिन हो नहीं पा रहा. अच्छा मिस, अगर आप अगर सिर्फ उसकी कोई छोटी सी डेमो वीडियो दिखा सके ना, भले उस ग्रुप के ऊपर, हाँ, तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. Yeah, I'll send it to Faria or the WhatsApp group that you have me connected on, so that'll be fine. Okay. Thank you. Perfect. I think Faria then will of course resolve that. Okay, उसके अलावा ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन है अगर किसी के पास, प्लीज. एंड देयर वाज अ वेरी वैल्यूएबल फीडबैक. ट्यूटोरियल हमें ऐड करना चाहिए इस गेम के अंदर, सिंस वो गेम अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं किया है अभी तक, तो वो ट्रायल उसमें ही है और वो टेस्ट ही हो रहा है. फरिया वांट्स टू से समथिंग. जी, अस्सलाम वालेकुम. एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन करनी है, बेसिकली दिस इज़ अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल. हम लोग जो है ईयरली और मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं. ड्यू टू कोविड अभी हमने गेम सारी फ्री की हुई है फॉर एटलीस्ट 15 to 20 डेज़, लेकिन अगर आपको एक्सटेंड करना है यू कैन ट्राई द गेम फॉर 30 डेज़ मैक्सिमम. 30 डेज़ के बाद यू विल हैव टू सब्सक्राइब टू इट. 5,000 रुपीज़ पर ईयर, 12 महीने के लिए 5,000 रुपीज़, और फॉर अ मंथ इट कैन बी 500. अगर आपको उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन लग रहा है, ये 500 ज़्यादा है, तो जस्ट लेट मी नो, रीच मी आउट. वी कैन लेसन द मनी एंड वी कैन फाइंड अ प्रॉपर मिडिल ग्राउंड जिस पे सब लोग सब्सक्रिप्शन कर सकें. इट फ्रॉम माय साइड. ओके, सो या दैट इज द मॉडल. अभी ऑफ कोर्स ये गेम्स फ्री हैं जब तक ये कोविड का टाइम चल रहा है, तो 10-20 डेज तक वी नॉट आस्किंग फॉर एनी सब्सक्रिप्शन. तब तक यू कैन गेट अ गुड ट्रायल ऑफ हाउ द गेम्स वर्क, आपको कितना पोटेंट लगते हैं. जी आसमा. अच्छा मिस्टर बिलाल, इस वक्त हम लोग कोई गेम खेल सकते हैं? लाइक कैन यू, जैसे आई वांट कि जैसे हम लोग अगर लेट्स फॉर एग्जांपल अगर हम नेक्स्ट वीक में ब्रॉडकास्ट करते हैं या एक सेशन रखते हैं, वंडर सेशन होता है हमारा, तो हाउ इट विल बी रिस्पॉन्डेड इन एवरीवनस लैपटॉप. लाइक आप ब्रॉडकास्ट लाइव करेंगे तो हाउ वी कैन पार्टिसिपेट इन इट और हाउ द चाइल्ड कैन पार्टिसिपेट इन इट. ये भी एक थी. आसमा, ये तो ऐसे ही हो सकता है जैसे अभी मिस फौजिया ने डाउनलोड कर ली हैं गेम्स, ठीक है. वी कैन फैसिलिटेट हर कि वो अपना सेशन, जो तहा का सेशन है, उसको किसी ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट कर सके इसी तरीके से जैसे मैं. आइडियल हो जाएगा. आई थिंक दैट विल बी आइडियल. इससे बहुत सारे पेरेंट्स जो और कर रहे हैं, once they download it तो उनकी ये क्वेरी क्लियर हो जाएगी कि how they can continue with the live session जब next time होगा. एक उनके लिए ट्यूटोरियल काइंड ऑफ हो जाएगा. आई थिंक द आइडिया ऑफ दिस सेशन वाज वेरी क्लियर कि अभी सब जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर लें, और अब सिंस हमने ईमेल्स ले ली हैं जिनके साइन अप के इश्यूज हैं वो भी हम रिजॉल्व करा लेंगे इंशाल्लाह. आज के दिन के अंदर ही सब हो जाएगा. जिनको जिनकी सिस्टम का ही अपग्रेड का प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा टाइम ले लें और ये सिस्टम अपग्रेड कराने की कोशिश कर लें अपना. और उसके अंदर भी अगर हमारी हेल्प चाहिए तो आई एम प्रीटी श्योर कि हम उसमें भी हेल्प कर सकते हैं. अगर किसी को लगता है कि वो हमें बताए कि उनको सिस्टम अपना अपग्रेड करना है या चेंज करना है, तो हम किसी से कनेक्ट करवा सकते हैं जो वो आइडियल सिस्टम आपको प्रोवाइड कर सके, या आप खुद कांटेक्ट कर लें. विल मेक श्योर कि वो आप लोगों का पर्टिकुलर अपना कांटेक्ट होगा, बट हम सिर्फ फैसिलिटेट कर देंगे उसको सिस्टम प्रोक्योरमेंट में. तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम वो हम रिजॉल्व कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन के अंदर जो सारे पेरेंट्स हैं वो कोई ना कोई, हर बच्चा जो है वो प्रेजेंट कर ले, तहा एक गेम खेल ले, बाकी माशाल्लाह जितने बच्चे हैं वो एक गेम खेल लें, और इन द मीन वाइल उन्हें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा ये गेम खेलने का. और जो भी ग्लिच आ रहे हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन द व्हाट्सएप पेज, सिंस वो तो बना ही इसलिए. लेकिन उसके अलावा भी एवरीबडी कैन रीच आउट टू अस. हमारी जो फेसबुक के ऊपर है, हमारी वेबसाइट के ऊपर एक हमने चैट रिस्पॉन्स लगाया हुआ है, तो उसके ऊपर भी लिख के क्वेरीज भेज सकते हैं. वी ट्राइंग टू बी एज एक्टिव एज वी कैन. And that I know कि माशाल्लाह you've been responding really well since yesterday. बड़े short time में हमने सेटअप किया था सेशन. But I just wanted कि अगर एक ट्यूटोरियल थोड़ा सा 5 minutes का हो सके, मिस फौजिया, will you be able to connect? कर सकेंगी? हो सकेगा इस वक्त possible? Sorry, what do you want me to do?
आई जस्ट वांट कि एक दफ़ा पेरेंट्स जो हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन इन किया हुआ, क्योंकि आपके डाउनलोड हो चुके हैं गेम्स, तो मिस्टर बिलाल से मेरी बात हुई थी कि कैन वी जस्ट शो अ ट्यूटोरियल के लाइव कैसे गेम खेल रहा होगा उनका बच्चा, अगर आप ताहा के थ्रू दिखा दें। अभी दिखाओ अगर हो सकता है तो दैट वुड बी आइडियल। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। गेम। बिल्कुल बिल्कुल जी, दिखाइए। Okay, hold on for a second. I'm just come on, Taha, keep running. He's been running for the past half an hour. Okay, mashallah, that's good. So he's enjoying it. Yeah, he's enjoying it. Oh, he sat down. He keeps choosing different games. Taha, say hi. Say hi. You can't see them, but say hi. Hi, Taha. He's choosing different games that he has selected here and downloaded. And I think abhi tak we haven't been able to run Astroblocks, which is what he's been trying to do. But Flash Dash is one of his favorite games because वो उछल के जो है खेल रहे हैं. Okay, good. So that's him running now. That's nice. And I'll show you him running here. He's running. And going right and left. Activity. Yeah. So खासा जो है exercise oriented है ये game, which is great. Bilal, if you're there, just a quick question. Is there any way to increase the speed? I mean, can he run faster than he's running? अच्छा मिस फौजिया आप पूछ रही हैं सवाल ये? हाँ, मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे ये लेवल्स आगे बढ़ते जाएंगे तो उसकी डिफिकल्टी उसकी बढ़ती जाएगी। जस्ट लाइक प्रोग्रेसिव। अभी ये एक लेवल खेल रहा है, इसके बाद आगे आगे लेवल खेलता जाएगा और उनकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। You banged into a rock. मिस फौजिया आप एस्ट्रोब्लॉक्स खेल सकती हैं अभी इसी वक्त ताकि हम देख लें आप। Okay. Can we play Astroblocks? Let him finish. It's okay if he wants to finish. Let him finish. हम पिछले घंटे भर से ये खेल रहे हैं तो हम काफी खेल चुके हैं। Astroblocks पे जाओ. We'll just figure out how. We just want to see how we're playing. We're at the 4 feet mark. I'm just wondering कि वो जैसे वो था ना बैलेंस सेट कर का जो था कि वो एब्डोमेन पे एक गोला आ जाता है. We're not seeing anything like that. Try that. Try. Stand up. Okay. Stand up. Okay, now stand up. Play करें. और इनको Okay, now try now. कहाँ पीछे होके खड़े हो? Yeah. Your body has to move. Does he need to wave his hands or something? No, I think अगर इसका लिड आप थोड़ा सा नीचे कर सके ना, वो इसकी बॉडी से तरह से डिटेक्ट नहीं कर रहा है और थोड़ा सा तहा भी एक स्टेप और सिर्फ पीछे ले लें. I think वो it's not able to see तहा properly. Okay. Move here and there. Like flash dash में जैसे आप मूव करते हैं. Flash में okay, you can jump up and down, jump side to side. No, that's not happening. He's jumping, but I think there is some. Okay, चलिए हम इसको ना देखते हैं कि I think कोई इशू है. We can also see अच्छा है कि ये पिशुओं में भी पता चल गया है because flash dash सही कर रही है, ये नहीं कर पा रही है. तो make sure कि resolve हो जाए जल्दी. Thank you, Ms. Fawzia. Thank you for the demonstration, and we'll make sure कि इंशाल्लाह हो जाए as soon as possible. Thank you. और ने भी अपना demonstration कराना है. अगर पेरेंट भी करा सकते हैं डेमो और कराना चाहते हैं तो of course feel free. Thank you so much, Ms. Fawzia. आपने शेयर करा दिया. I think is there any query from any other parent?
अगर है तो प्लीज अनम्यूट करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। स्टिल कोई कनेक्टिविटी रिगार्डिंग इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं या डिफिकल्टीज हैं, तो यू कैन ऑलवेज आस्क देम राइट हियर, so that next time जब हमारा सेशन हो तो it should be very smooth and I want children to play at that time, actual club activity हो। No queries, no questions. Also, Miss Asma, I wanted. Sure, go ahead. राबिया बस थैंक यू। मिस अस्मा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो जब हम ये गेम प्ले करेंगे ऑनलाइन, तो ऑन दैट स्पॉट सारे बच्चे एक साथ बैठकर क्या कंपटीटर्स की तरह गेम प्ले कर रहे होंगे? व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ दैट टाइम, जब वो ऑनलाइन सब जो एक टाइम आप देंगे प्ले करने का? अच्छा नहीं, वोंट बी अ कंप्लीट ऑनलाइन। वो हम इसी तरह से कर सकते हैं जैसे अभी हमने तहा का एक सेशन देखा है, हम इसके बाद एक और सेशन देख सकते हैं, बिकॉज ये एक थोड़ी सी लिमिटेशन है। आई होप कि इंशाल्लाह समडे हम लोग एक ग्रैंड मल्टीप्लेयर गेम भी बना लें, बट अभी फ़िलहाल हमें ये इंडिविजुअली ही खेलना पड़ेगा। जैसे अभी तहा ने दिखाया है वैसे या दिखा सकते हैं अपनी गेम्स के बाद एक लेवल वो खेल सकते हैं किसी और गेम का। सिमिलरली हम लोग रिस्पेक्टिवली एक एक का स्क्रीन करा सकते हैं, या रिस्पेक्टिवली एक टाइम पे 2-3 बच्चे अलग अलग सेशंस भी खेल सकते हैं, वो हम व्यू कर सकते हैं। बट जो आप कह रही हैं मल्टीप्लेयर कि एक वक्त में सारे एक ही गेम में पार्टिसिपेट करें, फिलहाल पॉसिबल नहीं है। I think Mr. Bilal, you never understood the Miss Rabia, आपका पॉइंट ये है कि हम एट अ टाइम कितने बच्चे खेल रहे होंगे, आप ये पूछना चाह रही हैं मल्टीप्लेयर की बात कर रही हैं? वह दोनों बात एक ही है कि भाई एक वक्त में एक ही बच्चे, जैसे आपने लेट्स सपोज कोई दिन का टाइम फिक्स किया कि इस दिन में बच्चे आएंगे, तो उस सेम टाइम पे सारे बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं मौजूद होंगे, या सब हर बच्चा देखिए उसमें आई थिंक मिस्टर बिलाल ने इसको मल्टीप्लेयर के उसमें समझा है। मिस्टर बिलाल ये पूछना चाह रही हैं कि जब हम लोग कनेक्ट करेंगे, लेट फॉर से कि हम नेक्स्ट वीक में रखते हैं एक और टाइम, एक और डे, तो वो जो डेजिग्नेटेड टाइम होगा 2 से 3 बजेगा फॉर एग्जांपल, तो उस दरमियान में 2 से 3 के दरमियान में 6-7 बच्चे एट अ टाइम प्ले कर सकते हैं अपनी अपनी स्क्रीन पे, ये सवाल कर रही हूँ। बिल्कुल, ये ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अभी भी जैसे अगर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वैसे मिस फौजिया तहा की कर सकती हैं और बाकी बच्चे भी कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। इट्स परफेक्टली फाइन। क्योंकि मुझसे मेरी फरिया से बात हुई थी तो शी टोल्ड मी कि एट अ टाइम जितने बच्चे भी आप लोग कनेक्ट करेंगे ना, सब अपने अपने लैपटॉप पे होंगे, अपने अपने अकाउंट से होंगे, तो दे ऑल कैन प्ले द गेम्स उस डेजिग्नेटेड टाइम के अंदर। ऐसा ही है? बिल्कुल 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 ऐसा ही। ये हम ठीक है, ओके। क्योंकि ये हमारा कंसर्न था, इसीलिए हमने पूछा था कि सारे बच्चे एट अ टाइम, ताकि ये ना हो कि 6-7 लोग उसी टाइम में आएंगे या उनके लिए कोई और टाइम डेजिग्नेट करेंगे। तो एवरीवन कैन जॉइन फ्रॉम देयर साइन अप, अपना साइन अप करके वो उसी टाइम ड्यूरेशन में 2 से 3 के दरमियान या अपना खेलेगा, तहा अपना खेल रहा है, अब्दुल बासित अपना खेल रहे हैं, रहमा खेल रही है, सब जितने भी बच्चे हैं अपने अपने लेवल पे वो लोग खेल रहे होंगे। ये ग्रुप का नहीं होता या मल्टीप्लेयर नहीं है, इसमें हर कोई अपनी स्क्रीन पे खेलेगा। परफेक्ट जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट। और कोई किसी की क्वेरी है और वी शुड एंड द सेशन, इट्स ऑलरेडी 3:18। किसी की कोई क्वेरी है तो मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन। हेलो जी बोलें। जी द पेरेंट्स, अगर आप लोग गेम डाउनलोड, एक अगर आप लोग वीडियोस भेज सकें जैसे आज तहा ने भेजी, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद अस शेयरिंग देम ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू शो अदर पीपल दैट किड्स आर प्लेइंग दिस एट होम, दैट वुड बी रियली अमेजिंग। सो या ऑफ कोर्स कंसेंट तो इसमें इन्वॉल्व है। अभी जैसे मिस फौजिया से भी हम कंसेंट ले लेते हैं इफ यू कैन अपलोड इट और नॉट। मिस्टर मारिया मुस्तफ़ा हैज जॉइंड अगेन। सो कंसेंट के साथ अगर किसी ने अपलोड करते हैं उस ग्रुप के ऊपर, और तो प्लीज़ हमें कंसेंट दे दिएगा कि हम लोग उसको उठा के सोशल मीडिया के ऊपर, जो हमारा फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी पोस्ट के तौर पे शेयर कर सकें। तो अगर इस तरह की भी वीडियोस बना के लोग भेज सकते हैं आजकल में, तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, एक मेरी क्वेरी है कि वंस द वंडर गेम्स आर डाउनलोडेड, सो आप कोई डेजिग्नेटेड टाइम देते हैं जिस वक्त वो प्ले किया जा सकता है, या इट्स ओपन फॉर देम एनी टाइम दे कैन एनी गेम एनी टाइम? इट्स देयर सॉफ्टवेयर, लाइक दे कैन प्ले इट व्हेनेवर एंड हाउएवर दे वांट, किसी भी फीजिबल टाइम पे। ओके, वंडर गेम्स अगर डाउनलोड हुआ है तो जब इवन अगर वो लिंक फॉलो नहीं करे तो दे कैन प्ले द गेम्स? जी, ये तो अभी सिर्फ इस सेशन पे आने के लिए था। जैसे मिस फौजिया पहले से खेल रही थी, खिला रही थी तहा को, और वैसे ही हर कोई अलग अलग टाइम पे जब भी चाहे वो लोग खेल सकते हैं। इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। अभी तो सिर्फ हमें डेमोन्स्ट्रेशन साथ देनी थी, इसलिए ठीक है।
ठीक है मतलब besides this designated time they can play the games according to their availability and their child's availability. बिल्कुल जी बिल्कुल. Great. I think there are no more queries. सब लोगों की queries resolved. अब कोई परेशानी तो नहीं है. I want next session to be very smooth. तो still you have 2-3 minutes. You can ask any query. वरना फिर ये कि हम लोग Mr. Bilal and Miss Faria से request करेंगे कि हमें next request करें and we can arrange this kind of session for our club members. Yeah. Hello, can you hear me? जी Miss Faria. जी मेरे पास अस्सलाम वालेकुम लाल. मेरे पास Lenovo 850 है Windows 10 और इसकी रैम जो है वो 4 GB है और Intel कोर जो है इसका 3245U198 है. तो इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो ओके है ये गेम्स रन करने के लिए या मुझे अपना अपडेट करना पड़ेगा कुछ? मिस वजीहा, आई थिंक द बेस्ट वे टू चेक इज कि आप इसको ट्राई कर लें. आई थिंक जैसे मैंने प्रोसीजर बताया, यू शुड गिव इट अ ट्राई. होपफुली जो टेस्ट चेक होता है वो खुद ही बता देते हैं. अभी ऐसे मेरे लिए कंफर्म करना काफ़ी मुश्किल है. अगर आप सिर्फ ये डाउनलोड लिंक पे जाके हमारा विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करें एंड ट्राई करके देखें तो ही आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो सकता है. लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम फिर आता है तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस थ्रू द व्हाट्सएप और फेसबुक कहीं पे भी. बट यू शुड प्रेफरेबली ट्राई इट वंस. नहीं मैंने ट्राई किया था तो सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर से कह रहे थे कि कनेक्ट करें आपको. Yes, कह रहे थे कुछ error happened and you need to connect with the software administrator. I think Musab is answering. जी Musab. वजिया आपका ना फरिया ने मुझे आपका कांटेक्ट नंबर दिया है कि आपसे कांटेक्ट करके ना आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व कर सकूं. तो मैं थैंक यू इसी मीटिंग के बाद आपको एक कॉल या मैसेज करता हूं तो उसके बाद आपका इशू रिजॉल्व होगा इंशाल्लाह. ठीक है, थैंक यू. You're most welcome, Miss Fawzia. Kind regards. Thank you, Yaya, for queries. So yeah, perfect. I think that is it. इनकी queries यहाँ पर chat आया हुआ था इनका. Just thanking you and us for arranging this session. चलें. I think we should end this session. Thank you so much, sir. Mr. Bilal and Mr. Muhammad Usman is there, and Fariha for supporting us and facilitating us so much and organizing this kind of a session for us. Next time, I hope कि हम लोग इसको काफी smooth चला सकें and connective issues ना आए. तो आप जितने पेरेंट्स रहते हैं उनको आप प्लीज फैसिलिटेट कीजिएगा. एंड व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक दिस इज द राइट टाइम. हम डिस्कस कर रहे थे इन द फॉलोइंग वीक व्हिच टाइम और व्हिच डे सूट्स यू मोर. एक घंटा आगे बढ़ा देंगे. विल कीप इट फ्रॉम 3 to 4 और 3 ऑनवर्ड्स ताकि वो लाइट का भी काफ़ी लोगों का इस टाइम का प्रॉब्लम था. अगर किसी का लाइट का प्रॉब्लम हो तो फिर वो हम अकोमोडेट कर सकते हैं. बट दिस टाइम वर्क्स 3 ऑनवर्ड्स, लाइक अभी से ऑनवर्ड्स 3 to 4 और 4:50 व्हाटएवर. 3 to 4 ओके ठीक है. एंड व्हिच डे? Friday preferably or any day. We are okay with any day. Okay. चलें ठीक है. एक्चुअली वी हैव अ वर्कशॉप ऑन वेडनेसडे तो मैं क्लब में डिस्कस कर लेती हूँ फिर हम लोग आपसे फिर कोऑर्डिनेट कर लेते हैं. एंड थैंक यू सो वेरी मच for all the support and providing us an opportunity free of cost and availing this in this pandemic situation. And it was a pleasure having it. And आपने सारी queries माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से explain कर दी. और I hope up next time issues now. Thank you so much. Allah Hafiz guys. Thank you so much. Allah Hafiz.